हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर CSC एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के फंक्शंस, प्रेसिडेंट की पावर्स एंड प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स होती क्या है और किस तरीके से प्रेसिडेंट अपनी पार्डन पावर एक्सरसाइज करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। सो टुडे हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। आज का लेक्चर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया occupies the second highest office in the country. He is accorded a rank next to the president in the official warrant of precedence. The office is modeled on the lines of the American vice president. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हाईएस्ट पोस्ट है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है हमारी देश में, इंडिया में, आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका रैंक के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट है इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में। और ये ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉड्यूल है ये हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉड्यूल से लिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली by the method of indirect elections. He is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा के। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है। ये कंसिस्ट करता है दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो वोट कास्ट करते हैं वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वोट कास्ट करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इंक्लूडेड अगर इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, बट प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं वोट कास्ट करने में, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं। क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स क्या होती हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म भरने के लिए, यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी है इलेक्शन इज एज वाइस प्रेसिडेंट, ये फुलफिल करना होता है एवरी कैंडिडेट्स को। फर्स्ट, ही आर शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, he or she should have completed 35 years of age. Third, he or she should be qualified for election as a member of the Rajya Sabha. Fourth, he should not be hold any office of profit. कोई ऑफिस प्राइवेट जिसका उसका प्रॉफिट हो रहा, जनरेट हो रहा हो, ऐसा कोई ऑफिस उसके पास नहीं होना चाहिए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का प्रॉफिटेबल ऑफिस उस कैंडिडेट्स के पास नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में। बाय सीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एंड ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस a profit. That's why qualified for being a candidate for vice president. फर्दर अगर हम नॉमिनेशन की बात करें कैंडिडेट्स के इस इलेक्शन के लिए, तो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को सब्सक्राइब करना चाहिए एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स को एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स को। हर कैंडिडेट्स को
सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है अपनी, जिसने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है, और वो सिक्योरिटी कहाँ पर डिपॉजिट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में जमा करवानी होती है एटलीस्ट 15,000। उसके बाद जब वो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, कोई कैंडिडेट इलेक्शन विन करता है, और उस इलेक्शन के बाद उसका प्रोसेस शुरू होता है ओथ एंड एफर्मेशंस का। बिफोर एंटरिंग द ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट को ओथ एंड एफर्मेशन दी जाती है, और ये ओथ एंड एफर्मेशन जो होती है ये कैसे होती है, टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, और ये ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है ये कौन एडमिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ओथ दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, या सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वो कंडीशन है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी भी दोनों हाउसों में से ना लोकसभा और ना राज्यसभा का मेंबर्स होना चाहिए, और हाउस या फिर या किसी स्टेट लेजिस्लेचर्स का वो मेंबर्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पर्सन जो इलेक्टेड होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसको he is deemed to have vacated his seat in the house on that date on which he enters upon his office as vice president। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेट लेजिस्लेचर्स का मेंबर्स है इलेक्टेड, या फिर लोकसभा या राज्यसभा का है, तो उसको अपनी सीट को वैकेट करना पड़ता है जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस एंट्री लेता है। He should not hold any other office of profit, उसको कोई भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस उसे होल्ड नहीं करना होता है। सो दीज आर द कंडीशंस विच आर वेरी नेसेसरी फॉर बिकमिंग ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म्स ऑफ ऑफिस 6 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है। एवरी 5 ईयर्स के बाद उस कैंडिडेट्स का टर्म जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कंप्लीट होता है, और उसको अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप से रिटायर्ड होना पड़ता है, और नेक्स्ट इलेक्शन प्रोसेस में लाकर न्यू वाइस प्रेसिडेंट को फॉर्म किया जाता है। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की, तो वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इस तरीके से बनती हैं, या तो वैकेंट कब होती हैं, या तो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्सपायर हो, या फिर उसका टेन्यूर कंप्लीट हो 5 ईयर्स का, या फिर वो रिजाइन दे दे बाय हिज और हर रेजिग्नेशन, या फिर वो रिमूव किया जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए। इन 5 कंडीशनों में 4 कंडीशंस में जब ये क्राइटेरिया आता है तो तब वो ऑफिस वैकेंट होता है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस, और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड, या उसको ऑफिस से डिस्क्वालीफाई किया जाए, या फिर उसका इलेक्शन डिक्लेयर्ड वाइड किया जाए, तब ही वो ऑफिस वैकेंट होता है। When the vacancy is going to be caused by the expirations of terms of the sitting vice president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term। पावर्स, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स अगर फंक्शंस को हम देखें तो वो किस तरीके से अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। सो जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स एक्सरसाइज की जाती हैं उस प्रेसिडेंट द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ड्राइव की हैं, इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की भी पावर्स होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इस कैपेसिटी में उसकी जो पावर्स और फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे लोकसभा स्पीकर की पावर लोकसभा में होती है, उसी तरीके से उसी कैपेसिटी में राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का एक्स वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वो एक्सरसाइज करते हैं, इस पावर्स को अपनी एक्सरसाइज करते हैं। इस रिस्पेक्ट में वो रिजेंबल किया जाता है कि हमने ये जो मॉडल्स है वाइस प्रेसिडेंट का, ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल से लाया है, जो एक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ द
स्नेट को, यानी अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी occurs in the office of the president due to his resignation, removal, death or otherwise। यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को होल्ड करता है, लेकिन कब? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करता है, या रेजिग्नेशन देते हैं, या डेथ होती है, या फिर किसी और काज से उनको हटाया जाता है। यानी तब जाके ये जब वैकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सिर्फ 6 महीने तक ही वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं, ना कि फुल प्रेसिडेंट। 6 महीने यानी विद इन विच ए न्यू प्रेसिडेंट टू बी, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है तब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उस ऑफिस में काम करते हैं। फर्दर, when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence या फिर illness या किसी और काज से, तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज his functions until the president resumes his office। While acting as president or discharging the functions of president, vice president does not perform the duties of the office of the chairman of राज्यसभा। यानी अगर वाइस प्रेसिडेंट जब डिस्चार्ज करते हैं या फंक्शन करते हैं प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट यानी राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट पर पावर अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो काम वो नहीं करते हैं, वो ड्यूटीज़ नहीं करते। उस पीरियड के दौरान जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का ड्यूटी डिस्चार्ज यानी फंक्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल जो है, ये हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल्स के लाइंस पे लिया हुआ है, और ये सक्सीड किया गया था टू द प्रेसिडेंसी जब ये फॉल वैकेंट होता है या रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज predecessor। तो इंडियन प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड डज नॉट assume द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वैकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। ये merely सर्व किए जाते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट जब तक न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज्यूम नहीं होते हैं चार्ज में लेने में या इलेक्ट नहीं होते हैं, तब तक वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, पावर एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, these are the powers functions of the vice president, and this way the vice president can play a role on the post of president, but only being to make himself as an acting president, not a fully president. So these are the informations about the vice president topic. So the lecture is over, and I will request to all of you with my dear CSC aspirants, those people who are preparing for UPSC examinations and PSC examinations, so please concentrate on these lectures informations and concentrately listens and read out the very valuable informations, both objective and mains point of view. And it's my personal request to share, like and subscribe the channels or videos, and meet with you on tomorrow with latest lectures. So till this time, thank you so much, and Jai Hind.